अपने मनोविकारों से पार जाने के लिए, मनोविकारों को जीतने के लिए जब वह साधना करता है, प्रयत्न करता है, तो फिर कई बार पराजित हो जाता है, हार जाता है। और यह तो हम सबको भी अनुभव है। संकल्प तो होता है, सबके मन में संकल्प रहता है कि मैं अक्रोधी बनूं, निर्मोही बनूं, निर्लोभी हूँ। अब कोई संकल्प ही ना ले तो बात अलग है। निर्णय ही ना ले, अपने जीवन मूल्यों को विकसित करने का कोई निर्णय ही ना ले। जब निर्णय नहीं लेगा तो गति भी नहीं होगी। जैसे आप यहाँ से नरसिंहपुर जाना है, यह निर्णय लेंगे तब तो चलेंगे। निर्णय नहीं लेंगे, मुझे नहीं जाना है, तो फिर नहीं चलना है। तो परिवर्तन तो होगा जब आप कोई डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे, तभी होगा। यद्यपि वह कोई साधना के स्तर पर आता है तो निर्णय लेके ही आता है। मैंने कल कहा था कि भाई ऐसा होने के बावजूद एक स्तर तक जब कोई आदमी सफल हो जाता है, उसके पश्चात आगे की बहुत फिक्र नहीं करता, चिंता नहीं करता। जैसे पढ़ने वाले भी लड़के होते हैं तो बड़ी परीक्षा देते हैं और बड़ी नौकरी की अपेक्षा से परीक्षा देते हैं, लेकिन तब ये होता है कि घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो कुछ छोटी मोटी नौकरी, एक ऐसी नौकरी जिससे घर का भी जीवन गुजर हो सके और अपने पढ़ाई के खर्चे को भी निकाल लें, इसलिए एक छोटी नौकरी के लिए मेहनत कर लेते हैं। और वो मेहनत करता है और उसमें सफलता भी मिल जाती है। लेकिन इसके बाद मन में क्या होता है कि नौकरी भी करता रहूँगा और भी पढ़ाई करता रहूँगा और बड़ी परीक्षा पास करके बड़े पद पर पहुँचूँगा और ज़्यादा तनख्वाह पा लूँगा। लेकिन होता क्या है, नौकरी मिल गई, आमदनी हो रही है, काम चल रहा है, बस। तो वो जो मेहनत होनी चाहिए वो मेहनत नहीं हो पाती है, क्योंकि काम तो चल ही रहा है ना। बस इस स्तर पर आकर के बहुत से लोग रुक जाते हैं, मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती। एक भाई आते हैं सूरत में तो उनकी बेटी है बैंक में, कई परीक्षा दिलाई, पास ही नहीं होते साहब। अब पास कहाँ से हों, अब तो हो ही गया ना, नौकरी तो है ही है, अब आगे और कहाँ से जाए। पास ही नहीं करते हैं। ऐसे ही एक और हैं उधर ही छत्तीसगढ़ में, पटवारी हैं, परीक्षा दिलाते रहते हैं, पास होते नहीं हैं। पहले तो मेहनत किए थे कि बड़ी नौकरी मिल जाए, बड़े पद पर हो जाए, ऐसे कह करके, लेकिन नहीं। तो एक जैसे चक्र होता है ना, उसी में वह रह जाता है, कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं। बस एक आरामदायक स्थिति हो गई, काम चल रहा है, बस। आगे छलांग नहीं लगा पाते, आगे के लिए निर्णय नहीं ले पाते, उतनी ही मेहनत नहीं कर पाते जितनी आगे और उस लेयर से ऊपर उठ सकें। साधक की भी यही बात, हम सबकी भी यही बात हो जाती है। जब प्रारंभ में जो चेष्टा होती है, जो लगन होती है, जो परिश्रम होता है, कुछ दूरी जाने के बाद में थोड़ा से ठहराव आ जाती है, काम पूरा नहीं होता है। साहब ने सदगुरु कबीर भी इन बातों को जानते थे और इसीलिए उन्होंने ये पंक्ति कही भी है कि जैसी लागी ओर की वैसे निभे छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ी के पूंजी लक्ष्य करोड़। प्रारंभ में जिस लगन से, जिस चेष्टा से, मेहनत से शुरुआत किए प्रारंभ में,
बहुत ज़्यादा एक आकर्षण था, बेताबी थी मन में, नहीं मुझे ये करना है, तो हो गया। जैसे प्रारंभ में कोई साधना पथ पे चले, किसी आश्रम में जाना चाहे, किसी संत की शरण में जाना चाहे, और वहाँ के संत कहे नहीं 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 तुम जाओ, नहीं रहोगे यहाँ, तो कहता है बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहीं भी मुझे रहने की जगह दे दें, अब भोजन के लिए जो मिलेगा मैं स्वीकार करूँगा, जो कहेंगे सब करूँगा, सब कमिटेड होता है। लेकिन थोड़ा प्रवेश कर गया, काम हो गया, तो वो जो विनम्रता, वह जो निरहंकार का भाव था, धीरे धीरे लगने लगता है कि आखिर हम सभी बराबर ही तो हैं, तो जो उनको जो मिलता है मुझे भी तो मिलना चाहिए, ये भाव जगने लगता है। और फिर आगे के लिए हम प्रयत्न नहीं कर पाते हैं। तो मैं कह रहा था कि साधक यदि संकल्प ले, निर्णय करे, तो फिर निर्णय करने के बावजूद यह नहीं है कि वह बिना अवरोध के चलता चला जाए। अवरोध आते हैं, कई बार वह हारता है, कई बार जीतता है, ये क्रम बना रहता है। और यह जब करते 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 एक स्थिति आती है, जैसे हम सभी साइकिल सीखे या और गाड़ी चलाना सीखे होंगे, तो फिर एक्सपर्ट तो नहीं थे, साइकिल चलाने शुरू किए तो साइकिल गिरी होगी, हम भी गिरे हैं चोटें लगी हैं, और अब बिल्कुल सहज हो गया है साइकिल चलाना, बहुत सरल हो गया है। ऐसे ही प्रारंभ में साधना के जब अवस्था रहती है तो हम सभी अनुभव करते हैं कि निर्णय तो लेते हैं कि ये मेरे मन में उद्वेग न हो, लेकिन वो भूल जाती है बातें, और फिर से मन में एक उफान सा उठ पड़ता है। तो उस समय तो होश नहीं रहता है, लेकिन जब होश की स्थिति आए, वह सिचुएशन, उस परिस्थिति से जब बाहर आ गए, तो यदि हम फिर से उस चीज़ को ख्याल करें, ऑब्जर्व करें, निरीक्षण करें, तो महसूस होगा अच्छा इस प्रकार की उद्वेग की क्या ज़रूरत थी, ये पता चलेगा। और तब वहीं पर बदलाव की संभावना होती है। यदि यह निरीक्षण न हो तो ये माने कि जब उसने ऐसा कहा तो मुझे कहना ही पड़ा और मैंने सही किया, ये महसूस होने लग गया, तो फिर बदलाव नहीं होगा। दूसरे की गलती होने पर हमें भी गलती करने की छूट नहीं मिलती है। दूसरा कोई गलती करे, इसका मतलब मैं भी गलती करूं, ये मुझे छूट कहाँ से मिली है। दूसरा अच्छा करे तो मैं अच्छा करूं, यह तो ठीक है। कोई अच्छा कर रहा हो तो मैं भी अच्छा करूं, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन दूसरा गलती करे तो फिर मैं भी गलती करूं, ये छूट नहीं है। इसलिए जब गलती हो जाती है, मैंने कहा ना उस समय ख्याल ही नहीं रहता, जागरूकता होती कहाँ है हम सब में। सारी साधनाएं के मूल में या सफलता के मूल में होती है जागरूकता, होश। बहुत सारा समय हम बेहोशी में बिता देते हैं। जो उद्वेग होता है, जो हमारे मन में किसी प्रकार से भाव जगता है, गलत भाव जगता है, वो क्यों जगता है? बेहोशी ही तो है, असावधानी ही तो है। सावधानी के समय कोई गलती करेगा ही क्यों? क्योंकि वह तो गलती न करने का संकल्प लिया है। इन विकारों को जीतने का संकल्प लिया है। जब विकारों को जीतने का संकल्प लिया है तो फिर वो गलती जानबूझ के करेगा ही नहीं। लेकिन यदि गलती होती है, इसका मतलब है उसे ख्याल नहीं रहा,
जो निर्णय लिया था उसका ख्याल नहीं रहा। ख्याल, लेकिन जब समय बीतता है और उस घटना की याद करते हैं तब लगता है नहीं, ये तरीका सही नहीं था। और भी शांत भाव से कहा जा सकता था, वार्ता किया जा सकता था। इसकी क्या ज़रूरत थी? आखिर परिणाम क्या आया? कुछ नहीं, बेकार ही तो हुआ, नुकसान ही तो हुआ। थोड़ा सा रुक जाते, जैसे कोई समुद्र की लहर, ऊंची लहर उठी हुई है और उस समय आप भी अकड़ के खड़े हुए हैं, तो क्या होगा? लहर पटक देगी। लेकिन अभी आप झुक जाते हैं तो लहर आएगी और फिर लौट करके चली जाएगी। तो हम सबके भी जीवन में पारिवारिक जीवन जीते हैं, सामाजिक जीवन जीते हैं और भी समूह में रह करके जीवन बीतता है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां आती हैं और उन परिस्थितियों में हम भी उत्तेजित हो जाते हैं। हमारे मन में भी वो उस प्रकार से तूफान चलने लगते हैं। वो अंदर अंदर में बहुत सारे द्वंद्व आने लगते हैं और हमारे मन में बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी आती हैं। यदि आदमी सामान्य स्थिति में हो, सही दशा में हो, तो वह नहीं सोचेगा। जब वह सचमुच सहज और सावधान हो तब ऐसे विचार पसंद नहीं करेगा। इस प्रकार के व्यवहार, इस प्रकार के शब्द पसंद नहीं करेगा। लेकिन आया है तो ऐसी स्थिति में भी जब हमें ख्याल आए, नहीं आया, भूल गए, ये तो भूल से ही तो इतने लंबे समय तक हम जी ही रहे हैं, यही सब हो ही रहा है, तो फिर भूल गए। इस समय भी भूल गए जब सावधान होना चाहिए। जो साहब ने कहा है ना कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हों जगह तू कहाँ चला बिगोय। तो मोक्ष की भूमिका तो जो आज मिली है पहले भी मिली थी, ऐसे ही थी स्थिति। नहीं किए, अहंकार जग गया, विकार जग गया और आज फिर मिली हुई है और आज तो बहुत दूर तक चल भी पड़े हैं, निर्णय भी ले चुके हैं और फिर से अहंकार जग गया, फिर से विकार जग गया। तब क्या करें? फिर से सावधान, फिर से सावधान। भूल होती है तो भूल के पश्चात यदि कोई सावधान हो जाए तो वह भूल मिटती चली जाती है, भूल बनी नहीं रहती, क्योंकि वो तो स्वयं पंगु है। ऐसा नहीं कि उसके स्वयं स्वतः शक्ति है उसमें। अंधकार जैसे हो तो अंधकार कोई चीज़ थोड़ी है, अंधकार कोई चीज़ नहीं है। अंधकार किसी के अभाव में है। अंधकार क्यों है? अभाव में है, अनुपस्थिति में है। लेकिन प्रकाश क्यों है? प्रकाश है उपस्थिति में है। किसके? आग। अर्थात यदि अंधकार को दूर करना है तो उसके लिए कोई अलग से मेहनत की ज़रूरत नहीं है। मेहनत क्या करनी है? प्रकाश, प्रकाश चाहिए। अर्थात कोई ज्योति प्रगटा दो, कोई दीप जला दो। जब दीप जला देते हैं तो क्या होता है? प्रकाश आ जाता है। और उस प्रकाश का होना ही अंधकार भागने का अर्थ होता है। ऐसे ही है, कोई भी विकार आया है, वो विकार क्यों आया है? सद्गुणों के अभाव में। यदि वो सद्गुण आ जाते हैं तो विकार अपने आप निकल जाएंगे। असावधानी क्यों हुई है? सावधानी के अभाव में। यदि हम उसे ले आएं तो फिर वह अपने आप चला जाएगा। क्रोध आया है तो क्रोध आया है, इसका मतलब है वहाँ हम भूल गए हैं प्रेम को, क्षमा को, मैत्री को, शांत रहने को, वो भूल गए हैं उस समय। लेकिन जब जब ख्याल आए फिर से उसे आप ले आते हैं तो वह खत्म होने लगता है। या कहना चाहिए उद्वेग के समय या क्रोध के समय गलती हो गई,
गलती हो गई, वैसे शब्द निकल गए, ऐसा व्यवहार हो गया, ऐसे विचार आ गए, बाद में ख्याल आया, तो यार ख्याल आया तब क्या करेंगे। अब देखिए वो चीज़ें तो बदलती नहीं है कि सुधार सको, लेकिन फिर भी हम ये कर सकते हैं कि भाई उस समय जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम उसमें जैसे कहते हैं ना आपके द्वारा किसी को चोट लग गई। अच्छा चोट लग गई तब क्या करें, चोट लग गई तब तो अब कुछ कर नहीं सकते, चोट तो लगी गई है। तो क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, मरहम लगा सकते हैं, है ना। कोई ऐसा औषधि दे सकते हैं, कुछ लगा सकते हैं जिससे वह दर्द कम हो। ऐसे ही है। तो बाद में जब ख्याल आया तो कुछ मरहम लगा देना। वो मरहम क्या है, मैंने कहा ना, वो मरहम क्या है, बोल करके हमने किसी को चोट पहुंचाई है, या कुछ ऐसा काम करके चोट पहुंचाई है, या कुछ उसके लिए कुछ ऐसी भावनात्मक हमारे अंदर में कुछ भाव जगा, कुछ ऐसी भावनाएं जगी जिसके नाते वो आहत हुई हैं। क्योंकि भावनाएं जो हमारे भीतर जगती हैं वो कहीं न कहीं हमारे शरीर के माध्यम से प्रकट होती हैं और सामने वाला भी उसे ग्रहण कर लेता है। ये अद्भुत है। हो सकता है हम शब्द गलत न बोलें, हो सकता है कोई गलत काम न करें, लेकिन यदि कोई सामने वाला, जब हमको लगा कि उसने गलती की, ऐसा हुआ, तो हमारी भावनाएं उनके प्रति गलत हो जाती है और हमारी गलत भावनाएं हमारे द्वारा प्रकट हो जाती है, चाहे हमारे वह चेहरे के द्वारा, आँखों के द्वारा, और किसी न किसी जैसे कोई जिसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं तो फिर उनकी बातें हम सुन करके भी अनसुना कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। हमारा मन क्या करेगा, मैं बात ही ना करूं। तो ये जो उपेक्षा का भाव है, हाँ, ये जो उपेक्षा का भाव जग रहा है, तो ये जो उपेक्षा है ना, वो सामने वाले को पता चल जाता है, उपेक्षा। और वो उपेक्षा सामने वाले को तकलीफ देती है। तो आप कहेंगे मैंने तो कुछ बोला नहीं, बात तो सही है, शब्द तो सही निकला है और कोई उनको तकलीफ देने वाली बात ही नहीं है। लेकिन जो उनके व्यक्तित्व को उपेक्षित किया, उसे एक पर्सन जो वो भी भावनात्मक जीव है, उनकी उपेक्षा हुई। ये उपेक्षा से हमने उनको चोट पहुंचाई है। बाद में पता चला, अच्छा पता चला तो मैंने कहा ना, उस चोट में मलहम लगाना है। तो मलहम कैसे लगेगा, यही एक तरीका है कि हम क्षमा मांग लें कि मेरे से गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया और मैं अपनी व्यक्तिगत साधना का भी ध्यान नहीं रख पाया और संबंधों का भी ध्यान नहीं रख पाया। मैं यह नहीं समझ पाया कि कोई आदमी है, उनसे गलती हो सकती है और जो मेरे अंदर आत्मा या परमात्मा है वह उनके अंदर भी तो है, शरीर है, ठीक है, मेरे से भी गलती होती है, सामने वाले से भी गलती होती है। तो मैं केवल किसी एक गलती को लेकर के पूरे व्यक्तित्व को अस्वीकार किया, नकारा, ये मेरी गलती है इसलिए मुझे क्षमा कर दो। अच्छा क्षमा कर दो, ये आप अपने में कह रहे हैं ना, आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ी स्थिति, आपके मन का उद्वेग था वो बहुत कुछ नीचे आ जाएगा, बिल्कुल जैसे लगेगा जैसे राहत की सांस मिलेगी। एक पुस्तक मैंने पढ़ी, मैक्सिमम अचीवमेंट, अधिकतम सफलता, ब्रायन ट्रेसी की लिखी हुई है। उसमें उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी बातें लिखी है। पहली बार इस प्रकार के प्रसंग को मैंने विस्तृत रूप से पढ़ा उस पुस्तक में। लिखा है कि कभी किसी के साथ इस प्रकार से कोई बात हो गई, कोई अनबन या कुछ भी हो गया है,
तब बहुत दिनों के बाद लगा कि नहीं, ये तो गलत हो गया है। तब क्या करना है, गलत जब हो गया है तब उसके लिए अभी तो कोई संभव नहीं है कि उनसे मिलने का भी हिम्मत नहीं हो रही है। तो एक काम कर सकते हो, एक कागज़ में पत्र लिख सकते हो। उन्होंने कहा है एक पत्र लिख सकते हो और पत्र में पूरा विवरण दे सकते हो कि देखो मेरे से ऐसी गलती हो गई है, वो है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो, या लिख लो। और उसको उस जिस एड्रेस में भेजना है सब कुछ करके लिफाफा को ले जाओ, और जैसे उसको लेटर बॉक्स में डालोगे, क्या लिखा है उसने, जैसे उस चिट्ठी को लेटर बॉक्स में डालोगे, डालते ही ऐसा लगेगा जैसे बहुत बड़ा बोझा आपके सिर से उतर गया, बहुत बड़ा बोझा उतर गया, इतना राहत महसूस करोगे। तो मैंने एक प्रयोग किया, सचमुच प्रयोग किया मैं लेटर बॉक्स समेत नहीं डाला, लेकिन किसी माध्यम से भेजा, और जब भेजा तो सचमुच वह कर करके जो सुकून मिला, और जहाँ अपेक्षा नहीं थी वो काम हो गया। अद्भुत, मतलब ऐसी अपेक्षा कोई कर भी नहीं सकता, वहाँ से फ़ोन आएगा, बस जैसे गया वहाँ से फ़ोन आ गया, तो ऐसा लगता है जैसे उसका मुझे जवाब मिल गया। बहुत सारी बातें ऐसी जीवन में हो सकती हैं और जो कोई भी इसका अनुभव कर सकता है। तो मैं तो ये कह रहा था, उद्वेग आया, प्रसंग कहाँ से शुरू हुआ था, उद्वेगहीन व्यक्ति संत है। उद्वेग जगता है, क्रोध का उद्वेग, द्वेष का उद्वेग, नफरत का सब उद्वेग है, सब उद्वेग है। मोह, आकर्षण, उद्वेग, कहीं देखने जाऊं, किसी से मिलना है, उद्वेग आया, बार बार हो रहा है, मुझे जाना है वहाँ, मुझे देखना है, मुझे मिलना है, ये उद्वेग ही तो है। सद्गुरु विशाल देव की पंक्ति को गुरुदेव जी बार बार कहा करते थे कि जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिलहाल, हानि लाभ इसमें कहाँ ज्योति ही हेत बेहाल। ये उद्वेग ही है, जान जनाए देखे सुने। मैं किसी मित्र की याद आ गई, या मित्र कहो या किसी से भी जो संबंध है, याद आ गई, और याद आई तो फिर मन में हुआ कि उनको देखूं, उनकी बात सुनूं, अपनी बात सुनाऊं। जान जनाए, जाना गया, जनाया गया, देखा गया, सुना गया, उनकी बात सुनाया गया, या ये इच्छा हुई देखने की, सुनने की, अपनी बात कहने की। तो साहब कहते हैं जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिल हाल, मित्रों के दिल की हाल, या जिनको आप मित्र मानते हैं, जिनके प्रति बड़ा अटैचमेंट हो गए हैं, तो उनके दिल की हाल जानना चाहते हैं। साहब कहते हैं हानि लाभ में कहाँ ज्योति ही है बेहाल। अच्छा, न जानो कौन सा नुकसान हो जाएगा, जान लोगे कौन सा फायदा हो जाएगा, जिसके लिए बेहाल हो रहे हो। ये बेहाल होना भी तो उद्वेग है, बेताब होना भी तो उद्वेग है। शान, पानी में थोड़ी सी भी तरंग आ रही है, परछाई नहीं बनेगी, सही दृश्य नहीं दिखेगा। एक छोटा सा भी कंकड़ यदि जल में डाल दिए तो तरंग बनती है, और तरंग किनारे जाके ख़त्म होती है। लेकिन यदि कोई बड़ा बड़ा पत्थर डाल रहा हो तो फिर बड़ी तरंगे बनेंगी। और हमारे अंदर तो न जाने कितने बड़े बड़े पत्थर पड़ते हैं, कितने बड़े बड़े विकारों का संग्रह हैं, जो समय पा करके उठते रहते हैं। किसी की बातों को सुनकर, किसी घटना को देख करके, या किसी के द्वारा इनडायरेक्ट भी, इनडायरेक्ट क्या हुआ कि किसी ने आकर कहा अमुक व्यक्ति आपके लिए यह कह रहा था। अब सचमुचो कह रहा था कि नहीं कह रहा था ये तो पता नहीं, अब वो कह दिया, झूठी बातें कह दी। अब मन में उद्वेग, क्या उद्वेग आ रहा है, मेरे इसको उसने क्यों कहा,
मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। अब वो अंदर अंदर संघर्ष चल रहा है, अशांत बना दिया। एक मैसेज आया और मैं अशांत हो गया। मतलब मेरे में इतनी क्षमता अब नहीं है कि मैं उसको इग्नोर कर सकूं, अपने को शांत रख सकूं। ये अद्भुत है। ये सारे उद्वेग हमें आंदोलित करते हैं। ये जो भी आते हैं हम अपने पद से च्युत हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। ये आंदोलन जिसका शांत हो गया वो संत है। हम सबको ये लक्ष्य बनाना है कि मैं शांत मन वाला बनूं, उद्वेग रहित बनूं। किसी भी परिस्थिति में मैं उद्वेगित ना हो। एक निर्णय ले, सुबह ही निर्णय ले लेना है, नहीं मुझे शांत रहना है। क्या हो जाएगा? कौन सी चीज़ बिगड़ जाने वाली है? क्या इस प्रकार से किसी के कहने से, घटना सुनने से क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी रोजी रोटी छिन जाए? क्या मुझे आज की तारीख के बाद में भोजन मिलना बंद हो जाएगा? कपड़े मिलने बंद हो जाएंगे? रहने की जगह नहीं मिलेगी? क्या होगा? जीवन गुजर तो वैसे भी होना है, क्यों उद्वेगित हो रहा हूँ? शांत शांत। ये जब ध्यान दिया जाता है, या कहना चाहिए दूसरा ढंग यह भी है कि जब हमें पता है कि मैं इस प्रकार उद्वेगित होता हूँ, तो इसके लिए पहले ही ध्यान रखना है। इस प्रकार की परिस्थिति आने पर भी मैं शांत रहूँगा। तो वह परिस्थिति नहीं आने पर भी, या उस परिस्थिति के आने की संभावना को ध्यान में रख करके हमें साधना प्रारंभ कर देना चाहिए। जिसको मैं ये कहा करता हूँ कि प्रीमार्टम जो पोस्टमार्टम का उल्टा होता है। पोस्टमार्टम क्या होता है? पोस्टमार्टम का मतलब है जब कोई घटना घट गई है उसके पश्चात छानबीन करना। कोई आदमी फांसी लगा लिया, कोई आदमी जहर खा लिया, उसके पश्चात क्या होता है? जब ऐसी घटना घट गई है तो छानबीन करते हैं, उनको ले जाएंगे और पोस्टमार्टम करेंगे। उसकी खोपड़ी को या उसके पेट को फाड़ करके देखते हैं कि क्या हुआ, और बताएंगे भाई देखो इसको दूसरों ने ऐसा किया या फिर उसने खुद ने किया, क्या क्या हुआ इसके बारे में वो छानबीन करते हैं। लेकिन जब घटना घटी गई है, आदमी मर ही गया है, अच्छा छानबीन कर लोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो जिंदा होगा नहीं। सही है ना? ठीक है, जो बच्चे हैं उनके लिए है सारी चीज़ें। लेकिन यदि आप ये कर लेते पहले ही, यदि संभावना लगती ये आदमी ऐसा कर सकता है, और पहले ही उनके लिए कुछ पहल करके उनकी सुरक्षा कर सकते थे, तो ही तो महत्वपूर्ण है। यही बात है। यदि हमको ये संभावना लगती, हम जानते हैं कि इस परिस्थिति में मैं उद्वेगित हो जाता हूँ, इस प्रकार के कोई व्यक्ति मिलता है और ऐसा वो कह देता है, ऐसी घटना घटती है, मैं संभाल नहीं पाता हूँ, ये पता है, नहीं पाए, अच्छा घटना घटी गई, अब करने से क्या होगा? तो पहले ही जैसे उसके बारे में अनुमान लगा कि ऐसे मैं संभाल नहीं पाता हूँ, उसके लिए पहले ही प्रीमार्टम जो मैंने कहा, वो पहले क्या करना है? तब पहले ही उसके लिए आप ध्यान दो। और मन में अंदर अंदर क्या साधना करनी है? साधना ये करनी है, ऐसी परिस्थिति आ गई, मान लो सामने आ ही गई, अभी इसी वक्त आ गई है, तब मैं क्या कर रहा हूँ? क्योंकि मैं तो होश में हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, तब भी मैं शांत हूँ, तब भी मैं उसे कटुतापूर्ण शब्द नहीं बोल रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा हूँ। ऐसा अभ्यास, ये अभ्यास की ज़रूरत है। और ये अभ्यास यदि लंबे समय तक कोई करे तो बार बार जो अभ्यास, अर्थात जो आप जीवन में चाहते हैं उसको आप भीतर जीना शुरू कर दें। सरल ढंग से क्या हो गया? जो आप चाहते हैं बाहर में जो आप बाहर चाहते हैं उसे आप भीतर जीना शुरू कर दें। क्योंकि बाहर यही तो जीना चाहते हैं,
इस परिस्थिति में मैं शांत रहूं, यही तो जीना चाहते हैं। तो उसको क्या करना, भीतर जीना शुरू कर दीजिए आप। जब भीतर जीना शुरू कर देते हैं तो भीतर जब जीना शुरू कर देंगे तो भीतर से ही बाहर आता है। जीवन कैसे आता है? जीवन हमेशा भीतर से बाहर ही निकलता है, बाहर से भीतर नहीं आता है जीवन। क्योंकि जीवन कहीं बाहर नहीं है, जीवन इस हाल में नहीं है, जीवन खेत में नहीं है, जीवन बाहर नहीं है, जीवन कहाँ है? भीतर है। तो भीतर से बाहर प्रकट होता है, भीतर से बाहर प्रकट होता है। तो आप तो पहले ही वहाँ पर जीवन का सुंदर निर्माण कर लिया है भीतर में, तो जीवन में जो रिजल्ट आएगा सुंदर आएगा। तो ये कोई अपने उद्वेग को देखे, शांत करे, संकल्प ले, नहीं मुझे शांत रहना है। तो धीरे धीरे देखने ले, खुद अपने भीतर का उस परिवर्तन को महसूस करेगा, एक आत्मसंतुष्टि का भाव जगने लगेगा, फुलफिलमेंट, वो भाव जगे, धीरे धीरे ये महसूस होने लगे। और फिर वो चीज़ें होने लगे और खींचेगा और खींचेगा, क्योंकि लगेगा सचमुच कितना शांत, इसी परिस्थिति में मैं कितना उद्वेगित हो जाता था और अब शांत, कितना अच्छा रिजल्ट आया। उस समय का रिजल्ट कितना खराब था, उस समय कितना खराब परिणाम आया था, और अब शांत। तो ये जो सफलता छोटी छोटी मिलती चली जाएगी, वह बड़ी सफलता के लिए हमें आकर्षित करेगी, प्रेरित करेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़े थोड़े हम अपने को ही जीत रहे हैं। इसी को कहते हैं आत्म विजय। किसको जीत रहे हैं? खुद को, दूसरे को नहीं, खुद को। पहले ऐसा था, अब इससे और आगे खुद को जीतना, स्वयं को विकसित करना, ये साधक का काम है। तो साधना यही है, यही आगे बढ़ कर के जिसको कहा गुरुदेव जी ने, उद्वेगहीन, अनुद्वेग, कोई उद्वेग नहीं, अर्थात न चुपचाप जैसे बैठे शांत। सबसे बड़ी बात, अच्छी बात तो ये है, किसी की याद ना आए, न वस्तु न व्यक्ति, शांत, कोई याद ही नहीं। अच्छा याद आ भी गई तो वस्तु की याद आ गई, न्यूट्रल, ठीक है, मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं है, जो है पूर्ण है। ये एक संतुष्टि भरा भीतर में पूरा, मैं जो मेरे पास है उससे मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ, ये संतोष का भाव जगे। दूसरा, व्यक्ति की याद आ जाए। अच्छा व्यक्ति की याद आ गई, ठीक है, याद है, अब उनके प्रति कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं, प्रेम है, मैत्री है, याद आ गई, कोई आकर्षण नहीं, मिलते हैं नहीं मिलते हैं, अच्छा है, न उसके प्रति मोह का भाव जग रहा है, न उनके प्रति द्वेष का भाव जग रहा है, एक सामान्य, आया गया। यदि मोह जगा, ये उद्वेग आया, द्वेष जगा, उद्वेग आया, ईर्ष्या जगी, उद्वेग आया, और वो सारे उद्वेग हमें विकृत कर देते हैं, क्रिपल्ड, पूरी तरह से हमें अंदर से विकृत कर देते हैं। इसलिए हमें तो निर्विकारी होना है। तो कैसे होगा? स्वयं प्रयत्नवान हो, सावधान हो, और ऐसा मेरा जीवन हो या मेरा अंतस ऐसा हो, ये भाव हो, ये संकल्प जगे, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो फिर अपने आप नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखो, कोई आ करके हमारे जीवन को नहीं बदलेगा, कोई आकर के नहीं बदलेगा, चाहे वो उनका नाम आप सद्गुरु कहो, संत कहो, कोई भी कह लो, कोई आकर के हमें नहीं बदलेगा। स्वतः प्रयत्न, अब दीपो भव, स्वयं का दीप जलाना होगा, स्वयं को मेहनत करनी होगी, तो सफलता मिलेगी। ये जिस दिन समझ जाएगा आदमी, फिर वो पराधीन नहीं होगा, दूसरे के भरोसे नहीं रहेगा, नहीं, फिर वो दूसरे की गलतियों को भी, वो गलतियों को लेकर स्वयं गलती करना बंद करेगा, क्योंकि नहीं, मेरा नुकसान है इससे, शांत, मुझे शांत रहना है, विवाद रहित जीवन विवाद रहित जीवन, क्यों विवाद में पड़ना मुझे, नहीं,
क्या बिगड़ जाए, सब छोड़ दो, सब कुछ त्याग करने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाओ। सब कुछ छूट जाए लेकिन भीतर की शांति न छूटे। ठीक है, वस्तुएं छूटेंगे और क्या होगा, लोग छूटेंगे, छूट जाए, शांति बरकरार रहे। और जब उसको बरकरार रखेंगे तो सब अपने आप आने लगे। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, वो खुद आ जाते हैं। फिर उसको चुंबकीय शक्ति हो जाती है, वो सब आने लग जाती है। इसलिए भीतर से शांत। तो गुरुदेव जी की वो पंक्ति, उद्वेगहीन व्यक्ति संत है। हम सभी इस संकल्प भाव के साथ आगे बढ़ें कि मुझे भी उद्वेगहीन होना है, बस।